ज्यादा लगाई जाती है। ये चलती है तो इससे बिजली जनरेट होती है। बिजली गांव में और शहरों में दोनों तरफ जाती है। गांव में जाएगी तो मतलब लोगों के घरों में लाइट जलेंगी, और फिर शहरों में जाएंगे तो फिर हाईवे की जो लाइट है या फिर सिटीज में जो बिल्डिंग्स है उनकी लाइट जलेंगी। ठीक है, तो ये अब चलेंगी तो इससे गांव में लाइट पहुंचेगी तो लोगों के घरों की लाइट जल गई, और इनसे वो होता है। और ये पहाड़ी वाले स्थान पर ज्यादा लगाई जाती है, और ये एंड क्लॉकवाइज घूमती है। आगे बताओ सर, आप पूछो कुछ, पूछ लो आप कुछ। मैडम आप पूछ लो, क्या क्या हो रहा है, इसकी वर्किंग क्या हो रही है। सर जी आ जाओ। पवन चक्की से पहले टावर में जाती है, फिर इन सब जिसके पास ये मॉडल नहीं ना, उससे अलावा जो जिन्होंने बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं ना, वो भी पूछ सकते हैं। पूछ लो क्वेश्चन, कोई भी, किसी के दिमाग में कुछ भी हो, जरूरी नहीं है ऊपर बैठे नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं एक दूसरे से। पूछो। एग्जीबिशन का मतलब यही होता है कि इन्होंने बनाया है तो किस बेस पे बनाया है, क्या चीज है। हमारे देश में गैस पेट्रोल इन चीजों की कमी आ गई थी, तब एक मीटिंग बुलाई गई कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जैसे नेचुरल चीजों में वो हो। तो ये नेचुरल चीज बनाई गई, ये मतलब वाइंड से ही घूमती है और फिर इससे बिजली जनरेट होती है। सबसे पहले किसने बनाई है? सर ये सबसे पहले 1854 में बनी थी। किसने बनाई? डैनियल हेनाडेल। कहाँ का साइंटिस्ट था? पता होना चाहिए ना। आपने बनाया है मॉडल तो पहले, सबसे पहले यही कहा था कि उसके ऊपर रिसर्च करो। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किस फॉर्म में हो रही है? सर काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, आगे जाके कहाँ कहाँ जा रही है? आपने हाईवे दिखाया है, हाईवे दिखाने का मतलब क्या है इसमें? मतलब कि जैसे सिटीज में हाईवे उन पर लाइट जाती है, पहले टावर पे जाती है, फिर उसके बाद गांव में पहुंचती है लाइट। पहले टावर में जाते हैं, गांव में जाते हैं? पहले टावर में। तो इसमें हाईवे पे गाड़ी लगाने का मतलब क्या है? आपने गाड़ी लगा के क्या दिखाना चाह रहे हो इस मॉडल में? मतलब हाईवे पर गाड़ी दिखाई है आपने, लगाई है, तो इसका कुछ तो सोच के लगाई होगी, या ऐसे दिखाया है कि रोड खाली नहीं होना इससे चाहिए? क्या संदेश देना हाँ। चाहते हैं? कि मतलब खाली हाईवे है तो गाड़ियां तो चलेंगी सर। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने क्यों हाँ। दूसरा, आपने मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनाई है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? सर इसका बेनिफिट साइड इफेक्ट तो नहीं लगता मुझे। मल्टीनेशनल बिल्डिंग फिर हमारे नारनौल में क्यों नहीं है? आपने 10-15 फ्लोर बना तो दिए, तो बनाने का मतलब यही होता है कि उस चीज के मॉडल का मेन मोटिव यही होता है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी चीज आप दिखा रहे हो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इसलिए बनाई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्डिंग दिखा दो, इसमें दिखा दो कि सुंदर लगेगी, सामने दिख रही है तो ये चीज सुंदर लगेगी, बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें इतने फ्लोर लगा दिए। नेक्स्ट, आगे आगे क्या दिखाना चाह रहे हो? ये गाय क्यों खड़ी करी है? गांव में गाय है। इसको खड़ा करने का मतलब क्या था? और कुछ भी हो सकता था। गाय ही क्यों चूज की आपने? इससे आप क्या मैसेज दे रहे हो? कि मतलब गांव में गाय गाँव में भैंस भी रही, बकरी भी रही। सर तो फिर सभी चीजें थोड़ी ना वो होगी।
बताने का मतलब यही होता है। आप एग्जीबिशन, ये तो स्कूल लेवल पे है, अगर आप रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाओगे तो आप तो फिर कहीं खड़े नहीं हो पाओगे। जो कुछ भी आप दिखा, आपने जो चीज इसमें जो चीज दिखाई है ना, उसके बारे में बताओ। बात ये है, आपको इस चीज को डिफाइन करना है, हमने ये चीज बनाई है इसलिए बनाई है। जो आपने ये बिल्डिंग बनाई, तीनों मल्टीनेशनल बिल्डिंग है, इसके सामने ये क्या है? छोटा जो पावर हाउस है नीचे। अच्छा, तो इसे आपने उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं चाहिए हमें। सर चाहिए, वो अंदर है। यही होता है इस मॉडल बनाने का मतलब, ये होता है कि आपकी थिंकिंग चेक की जाती है कि कहाँ पर आप कहाँ तक सोच सकते हो, सोच कहाँ तक जाती है आपकी, किस एरिया तक आपकी सोच सीमित रह जाती है। आपने फर्स्ट टाइम बनाया, अच्छा बनाया, मॉडल अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप इसकी वर्किंग को सारे सुन लो। इसकी वर्किंग, जो भी चीज दिखाई है ना, उस चीज की वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग मॉडल है, न कि बना के रख दो बस, दिखने में सुंदर नहीं होना चाहिए। आगे और कुछ बचा? दूसरा, आपने ये ब्रिज बनाया नदी के ऊपर, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो? नदी पार करने के लिए उधर जाने के लिए तो ब्रिज की आवश्यकता आगे होती है। इसके अंदर कौन सा, साइंस का कौन सा फिनोमिना लगता है? +1 में पढ़ा होगा, पढ़ाया भी था अच्छे से, बार बार बताया भी था। क्या होता है? पलक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलिक, ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक की, ये ब्रिज होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक का मतलब क्या समझते हो आप हाइड्रोलिक से? आपने पूरी आपने ब्रिज दिखाया क्यों है? हाँ, क्यों दिखाया? वैसे छोड़ दिया होता। दिखाया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों दिखाया भाई, बताओ क्यों दिखाया? नदी पार तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। यानी आज हम इतने विकसित हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने अपना ली है, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ये बताना है। नदी पार नहीं है कहीं नहीं, तो वैसे निकलते हैं पानी में, तो ये दिखाना काम का। तो इसके अंदर कौन सा फिनोमिना लगता है? 11th क्लास का एक ही चैप्टर था जो मैंने आके पढ़ाया था। थर्मल का चैप्टर पढ़ाया था, थर्मल एक्सपेंशन बताया था, कॉन्ट्रैक्शन बताया था, वो लगता है इसके अंदर। कौन सा फिनोमिना? थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कभी भी हम हाईवे के ऊपर जाते हैं, फ्लाईओवर देखा हो, बीच में से कट होता है, ऊपर एक लोहे की पट्टी लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है वो? कि बारिश का पानी नीचे आ जाए। आधों के दिमाग में तो यही आता है कि बारिश हो तो सारा नीचे आ जाए। उसको पूरे को कनेक्ट इसलिए नहीं किया जाता, अगर उसके ऊपर ट्रक चले तो ट्रक से एक खाली एक सिंगल ट्रक आए ना ऊपर, तो ही वो टूट के गिर जाएगा नीचे। उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम आपने वो बताया, लेकिन हाइड्रोलिक नहीं होता, उसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम लगता है। शोकर होते हैं ना बाइक के, क्यों लगाए जाते हैं? ब्रेक लगाते हैं तो हाइड्रोलिक किसमें लगता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक, इसलिए मैंने ब्रेक बोला था। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। दूसरा, रेल की पटरियां देखोगे, उनके बीच में गैप होता है हमेशा, इतना सा गैप मिलेगा हर 100 मीटर के ऊपर। क्यों होता है वो? थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण। सर्दियों में तो वो सिकुड़ जाती हैं और गर्मियों में बढ़ती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लोहा है उसका आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट, आगे कुछ बचा? और कुछ बचा? ठीक है, चलो नेक्स्ट।
ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा है आपका। और प्रेजेंटेशन के लिए बोला था ना पहले ही तैयार करो, बार बार एक ही चीज बोली जा रही थी। बता दिया था सर इनको, स्टार्टिंग वाले दिन बोला था ना पहले ही। कौन देगा प्रेजेंटेशन?